तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 मैथ का है जो पूछा गया था। 11 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 22 है तो 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको इसमें करना क्या था, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था, औसत का चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया था। तो आपको यहाँ पर 11 की गुणा 30 से करनी थी, उसके बाद 10 की गुणा 22 से करनी थी, और बाद में आपको 11 संख्या का औसत में से 10 संख्या का औसत आपको घटा देना था। तो यहाँ पर 11 गुणा 30 से करेंगे तो 330 आ जाएगा। उसके बाद हमें माइनस करना था, 10 की गुणा 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो जब हम इसे माइनस करेंगे कितना आएगा निकल के, 110 आ जाएगा। और 110 यही क्या है, ये 11वीं संख्या है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो इसका आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए तो परिणाम 900 है, तो वह संख्या है। देखिए आपको इसमें करना क्या था, यहाँ पर आपको दिया गया था कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए तो उसका जो परिणाम हो जाता है यानी कि कुल योग हो जाता है 900 हो जाता है। तो देखिए आपको करना क्या था, यहाँ पर कुल योग 900 हो जाता है, तो 900 में से हमें 59 घटा देना था। उसके बाद जो हमारा निकल कर आएगा 841 बचेगा, और हमें देखना कि ये 841 किसका वर्ग होता है। तो ये 841 29 का वर्ग होता है। तो हमसे यही संख्या पूछी गई थी। मैं आपको बता दूं, आपको करीब 50 तक तो आपको वर्ग आने ही चाहिए, क्योंकि वर्गमूल से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप 50 तक भी वर्गमूल याद जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए के पश्चिम में सी है तथा ए के दक्षिण में बी है तो सी से किस दिशा में बी है। तो दोस्तों देखिए ये दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इसमें करना क्या था, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपसे आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दिशा पता होनी चाहिए कि कौन सी दिशा किधर होती है। तो इस साइड में पूरब होता है, और इसके विपरीत साइड में पश्चिम होता है, और ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। तो आप इसे याद रखिएगा, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था ए के पश्चिम में सी है, तो हम यहाँ पर ए लेते हैं। ए के पश्चिम में, पश्चिम किधर होता है, पश्चिम में सी है, इस साइड में पश्चिम होता है। उसके बाद दिया था ए के दक्षिण में बी है, यानी कि दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है। तो ए के दक्षिण में बी बोला है कि बी है, तो ए के दक्षिण में बी नीचे हो जाएगा। उसके बाद बोला था तो सी से किस दिशा में बी है, यानी कि बी सी से किस दिशा में है, ये क्वेश्चन में भूला गया है, आपको बताना है। तो सी इधर है और बी इधर है, तो आपको ये दिशा बतानी है ये कौन सी है। तो ये दिशा कौन सी जाएगी, नीचे यानी कि दक्षिण है, और इस साइड में पूरब है, तो ये दक्षिण और पूरब दिशा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपा एवं सीमा मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। दीपा अकेले उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकती है, तो सीमा अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो समय कार्य का एक क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें करना क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, दीपा और सीमा मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करती है, 1/6 यानी कि 6 दिन में पूरा करती है। आपको इसमें करना था जो दीपा की अकेले की कार्य करने की क्षमता है कितने दिनों में पूरा कर सकती है, 9 दिन में कर सकती है। तो आपको कुल में से दीपा का इसमें दिन घटा देने थे, यानी कि 1/9 हम इसमें से घटाएंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम 18 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 × 18 इधर 3 आ गया, माइनस 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा इसे सोल्व करने पर, यानी कि 1/18 आ जाएगा हमारा। तो ये 18 क्या निकल के आया, इस सीमा उस कार्य को अकेले 18 दिन में पूरा कर देगी। तो इस तरीके से इसका आप आंसर निकाल सकते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, जिसमें 8% की वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों देखिए प्रतिशत से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, आपसे आते भी होंगे। अगर आपसे आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको जनसंख्या दी गई थी, तो जनसंख्या आपको लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको दी गई थी इसमें 8% की वृद्धि होती है। तो जब हम वृद्धि होती है तो हम इसे 100 में जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ने पर 108 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगाते हैं। उसके बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे 2 जीरो से इधर 2 जीरो जाएंगे, और इधर 700 बचेगा, और गुणा में 108। 700 और 108 की जब हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 75,600। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है, 4, 8 और 12 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है लेसे और मैसे का, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, किसी लेवल का भी एग्जाम हो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आप इसे अच्छे तरीके से करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेसे क्या होता है और मैसे क्या होता है। तो देखिए लेसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है, और जो हमारा मैसे होता है मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा मैसे और लेसे को। तो यहाँ पर पूछा गया था 4, 8 और 12 का मैसे क्या होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक क्या होगा।
तो मैंने आपको बताया में से क्या होता है, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट सकती है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है हमें 4, 8 और 12। तो हमें देखना है कि 4, 8, 12 को वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो काट सकती है। तो आपको पता होगा अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से ये संख्या कट तो जाएंगी, लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 से भी ये संख्याएं कट जाएंगी, और ये 4 जो है बड़ी से बड़ी संख्या भी है। तो इस तरीके से आप में से और ले से को कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया था ये बीच में। तो यहाँ पर दिया था यदि आपको शब्द दिया था इसका कूट ये शब्द है तो इस शब्द का कूट क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ पर शब्द दिया गया था कि इस शब्द से ये शब्द बनता है तो इससे जो अगला शब्द होगा उससे कौन सा शब्द बनेगा। तो आपको इसमें करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले इसमें ध्यान से देखना चाहिए कि इसमें क्या कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सी है, उसके बाद इधर डी है, इधर ओ है, इसके बाद पी है, इधर आर है, इसके बाद एस है। यानी कि इसमें जो है सब में एक एक प्लस कर दिया गया है, यानी कि सब में एक प्लस किया गया है। सी के बाद डी आता है, ओ के बाद पी आता है, आर के बाद एस आता है। तो इस तरीके से इन सभी में ऐसे इन्होंने कर रखा है। उसके बाद हम इसी तरीके से अगला शब्द देखेंगे। यहाँ पर ई है, ई में अगर हम एक जोड़ेंगे तो ई के बाद एफ आएगा, इसके बाद एम है, एम के में अगर एक जोड़ेंगे तो एन आएगा, ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आएगा, टी में अगर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर यू आएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी में एक जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल को दोगुना किया गया, वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों देखिए, चाल दूरी का क्वेश्चन है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे करने आने चाहिए। तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब हम इसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे देखिएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसकी चाल निकालनी है। तो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो दूरी हमें कितनी दी गई है 60, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल हमें निकालनी है, यानी कि हमें x मान लेंगे, और समय कितना दिया गया है 3 घंटे का। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से 60 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 हमारी क्या आ गई, ये हमारी चाल आ गई, 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो 20 हम इसे लिख लेंगे, 20 हमारी चाल आ गई। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसकी चाल को दोगुना किया गया, यानी कि इसकी चाल को दोगुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो अब हमारी चाल 40 हो गई। उसके बाद कहा गया है कि वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें अब अगले 1 घंटे की दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी x मानेंगे। उसके बाद हमें चाल हमारी कितनी है, 40 है, कितने समय में, 1 घंटे में। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारी दूरी कितनी आ जाएगी, 40 ही करना 40, यानी कि 40 ही किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, 75 का 1/30 भाग 1/2 बराबर क्या। यहाँ पर आपको ये सोल्व करना था। तो आपको देखिए इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर जो का दिया गया है 75 का, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा का मतलब होता है गुणा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 75 गुणा 1/30, उसके बाद दिया गया है हमें भाग। यहाँ पर हम जो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है, हम इसे हल्का करने के लिए इसे गुणा में चेंज कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भाग का चिन्ह होता है उसके बाद की जो संख्या होती है, यहाँ पर 1/2 है, तो अगली संख्या भी 1 के बटे में पहुंच जाती है, यानी कि 1/2 1 के बटे में पहुंच जाएगा। तो कितना जाएगा, 1/1/2 ये हो जाएगा। तो ये जो है 2 ऊपर आ जाएगा, तो गुणा में 2 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, 2 से 30 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 15 बार। अब 15 से 75 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल दिशा से ही संबंधित है जो पूछा गया था। यहाँ पर हम इसे करते हैं, रमेश 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो देखिए हम इसे हाथों हाथ करेंगे। रमेश जो है उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर चलेगा, कितना, 25 मीटर ऊपर, यहाँ आगे ऊपर चलता है। तब वह बाएं मुड़ता है। तो बायां किधर है, बाएं मुड़ेगा, इस साइड को मुड़ेगा, मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो उसकी ये चाल कितनी है, 20 मीटर है। उसके बाद तब वह फिर बाएं मुड़ता है। तो 20 मीटर चल के वह बाएं मुड़ेगा, यानी कि नीचे को आएगा, और 25 मीटर चलता है। तो ये दूरी कितनी है, ये 25 मीटर है, जो सी बाएं मुड़कर नीचे को चला था। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो फिर बाएं तरफ किधर मुड़ेगा वो, तो इस साइड को मुड़ेगा, और 50 मीटर तक चलता है। तो जब बाएं मुड़कर 50 मीटर चलेगा
तो वह यहाँ आ जाएगा, यानी कि इससे आगे आ जाएगा। इस बिंदु से जो उसका मुख्य बिंदु था ये था, इससे आगे आ जाएगा 50 मीटर चला ये वाली दूरी। उसके बाद पूछा है कि आरंभ से वह कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक बिंदु ये था और यहाँ से आप इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये जो बिंदु था इधर इस साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ से 50 मीटर चला था और यहाँ से और मुख्य बिंदु तक की दूरी कितनी थी, 20 मीटर थी। यहाँ पर आई चली गई थी तो 20 मीटर ये हो गई और आगे को कितनी बची, 30 मीटर बची। तो यही हमसे पूछ गई है कि आरंभ बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर है मुख्य बिंदु से जहां से चला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 400 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन था और मैं आपको अब आगे सभी क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा ये मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ इन सभी का आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको सोल्व सभी क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप इसमें बोर भी हो जाएंगे। तो मैं आपको अब आगे सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो ये देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी से ये सवाल हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर निकल कर सही आएगा 6%, जिसकी दर सही निकल के आ जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 31.5 मीटर है, इस मैदान की परिधि कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 198 मीटर इसका सही आंसर निकल कर आएगा, यानी कि इसकी परिधि आएगी मैदान की। तो आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर 127 है तो वे संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दो क्रमागत संख्याएं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो यानी कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं क्रमागत संख्याएं वे होती हैं जो क्रमवाही होती है, यानी कि जैसे कि 1 2 तो ये क्रमागत होगी, इनके बीच का अंतर सिर्फ 1 है। जैसे 5 6 4 5 इस तरीके से ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो यही पूछा गया है कि वे संख्याएं कौन सी हैं, उनके घनों का अंतर 127 है। तो आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 एवं 7 के घनों का जो अंतर निकल कर आएगा 127 आएगा। तो यही ये संख्याएं होंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% तक बढ़ाई जाती है और इसकी चौड़ाई 20% से घटाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आसान ही नहीं करना, ये सिर्फ एक फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। इस प्रकार के अगर पूछे जाते हैं आपसे कि पहले परसेंटेज में बढ़ाया जाता है फिर कमी की जाती है, तो आपको देखिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि इसके आपको किस तरीके से करने होते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले आपको दी गई है कितने परसेंट में आपको बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे कितना परसेंट बढ़ाई गई है, यानी कि बढ़ाई गई है तो प्लस में रहेगा ये। उसके बाद कितने परसेंट घटाई गई है, 20% घटाई गई है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। उसके बाद हम इसे गुणा में लिखेंगे, यानी कि कितनी बढ़ाई गई, 20 बढ़ाई गई और घटाई गई कितनी, माइनस में 20 घटाई गई, उसके बटे में 100 यहाँ पर। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस माइनस से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 20 से हम 400 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 400 हो जाएगा। 400 बटे 100 यानी कि 100 आ जाएगा 400 बटे, तो इसे हम काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस के 4%, यानी कि कितनी हो जाएगी, 4% की कमी की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंक्ति के किसी छोर से गिनती करने पर अमर 24वें स्थान पर पाया जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप इसे कर सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको चलिए जल्दी से बता देता हूँ आपको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर अमर कौन से स्थान पर है, 24वें स्थान पर है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अमर का स्थान 24वां है। अगर हम दोनों साइड से किधर से भी गिनती करते हैं तो पंक्ति की किसी साइड से भी गिनती करने पर अमर का स्थान 24वां पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अमर का स्थान अगर हम इधर से गिनती करेंगे तो इधर से इससे 24वें स्थान पर है, यानी कि इससे पहले कितने व्यक्ति हैं, 23 व्यक्ति हैं। और अगर हम इस साइड से गिनती करेंगे तो इस साइड से भी 24वां पाया जाता है अमर का स्थान, तो इससे पहले इस साइड में भी कितने व्यक्ति हैं, 23 ही व्यक्ति हैं, यानी कि 23 व्यक्ति ये हो गए इधर इस साइड में और 23 व्यक्ति इधर हो गए, यानी कि 23 23 46 हो गए और अमर एक बचा, यानी कि अमर बीच में है। तो 23 23 46 प्लस 1 यानी कि कुल कितने व्यक्ति हो गए, 47 यानी कि 47 व्यक्ति हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 47 व्यक्ति। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ये भी दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन था और इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन इस प्रकार के करा चुका हूँ। तो आप इस सवाल को स्वयं करिए और इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण। और आगे भी मैं आपको सभी सवालों को, जितने भी सवाल कराऊंगा, आपको सिर्फ उसके आंसर ही बताऊंगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप उन सवालों को स्वयं करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई थी पॉइंटों में और इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी थी। आपको सिर्फ इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है इस प्रकार क्वेश्चन करते हुए। अगर आपसे जोड़ने या घटाने को कहा जाए तो आपको सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। और अगर आपसे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बीच में भाग का चिन्ह मिल जाता है तो आप इसे हल्का करने के लिए, सवाल को हल्का करने के लिए भाग के चिन्ह को चेंज कर सकते हैं। तो आपको चेंज करना क्या है, यहाँ पर आपको जब इसे भाग के चिन्ह को चेंज करेंगे तो इसके बाद वाली जो संख्या होती है उसे आपको 1 के बटे में लिखना होता है। तो आप इस सवाल को स्वयं करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1500 रुपए की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा। दोस्तों देखिए ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आएगा, और यानी कि 360 इसका सही आंसर निकल के आएगा। तो आप इसे एक सवाल को भी स्वयं करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है, यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो आपको ये सवाल करना है सोच समझ के। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि 76 इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप इस सवाल को भी करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 82 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या है। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, राहुल 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक जाता है। अपने आरंभिक बिंदु से राहुल अब किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो मैं आपको पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ जो 2015 आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तथा कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर दूरी पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 3 और 7 का लघुत्तम समावर्तीय क्या होगा। तो मैं आपको लैसे और मैसे के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि लैसे और मैसे क्या होता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको चलिए दोबारा बता देता हूँ कि लैसे और मैसे क्या होता है। तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, लैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है, और जो मैसे होता है, मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि 2 और 3 का लय से, यानी कि लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। लय से पूछा गया है। तो लय से मैंने आपको बताया कि बैच छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो हमें देखना है कि यहाँ पर संख्या दी गई है 2, 3 और 7। तो इन तीनों संख्याओं से कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कट जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं, जिसमें 15% मुस्लिम, 7% सिख, 8% ईसाई तथा शेष हिंदू विद्यार्थी हैं। तो विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ये परसेंटेज का सवाल पूछा गया था। तो इसमें आपको विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या बतानी है कितनी है। तो इसका सही आंसर 1050 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 कुत्ते 10 दिन में 20 मुर्गियां खाते हैं, तो 40 कुत्ते 40 मुर्गियां कितने दिनों में खाएंगे। तो समय कार्य का क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो काफी आसान इसे करना, तो आप इसे स्वयं करिएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 कुत्ते 40 मुर्गियां 10 दिन में खाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50% डॉट डॉट के बराबर है। आपको बताने की 50% डॉट डॉट यानी किसके बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो मैं आपको उसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 छात्रों की एक कक्षा के छात्रों का औसत कद 180 सेंटीमीटर है। वर्ग शिक्षक के कद की छात्रा के कद में जोड़ने पर कक्षा का औसत कद घटकर 179 सेंटीमीटर हो जाता है, तो शिक्षक का कद ज्ञात कीजिए। तो काफी हार्ड क्वेश्चन है। वैसे तो आप इसमें घूम गए होंगे कि सवाल क्या रहा है, क्योंकि इसमें पढ़ने में भी काफी समय लग जाता है ऐसे पे सवालों में। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 167 सेंटीमीटर सही आंसर निकल कर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये बोर्ड मास नियम से एक सवाल पूछा गया था। आपको इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी। तो बोर्ड मास नियम से ही आपको सवाल करना है। इस प्रकार का आपसे जब भी पूछा जाए तो आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं एक बार फिर, आप ये मत समझिए कि मैं आपको सवाल नहीं करा रहा हूँ या मुझसे नहीं करने आते। तो आप कुछ भी समझिएगा मुझसे नहीं करने आते, लेकिन
मेरा जो इस वीडियो का मकसद है आपको सिर्फ सवाल बताना है कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, ना कि उन्हें सोल्व कराना। तो इस सवाल का मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 इसका सही आंसर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि ने 2 वर्ष में 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 83.2 ब्याज के रूप में प्राप्त किया। उसने कितने रुपए का निवेश किया था? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, यदि किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर है तो वह संख्या है। तो आपको संख्या बतानी है कि वह संख्या कौन सी होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 60 सही आंसर निकल कर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुणा भाग के लिए, भाग गुणा के लिए एवं माइनस जोड़ के लिए उपयोग में लाया जाए तो आपको ये संख्या दी गई है, आपको कैलकुलेशन करनी है। आपको इसमें सिर्फ इसके जो इन्होंने कहा है इनके आपको चिन्ह परिवर्तन कर कर ये कैलकुलेशन करनी है। तो आप सवाल को करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं। समूह में कितने मैच खेले जाएंगे? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 7 दल हैं, यानी कि 7 टीमें हैं, मान लीजिए उनका एक समूह बनाया गया है और उन 7 टीमों को एक दूसरे से 2-2 बार मैच खेलने हैं। तो उनमें कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो कितने मैच खेले जाएंगे? 42 यानी कि 42 मैच खेले जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है जो पूछा गया था। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस 45 मिनट तक यात्रा करती है और फिर 90 किलोमीटर की चाल से अगले 45 मिनट तक यात्रा करती है। वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये चाल दूरी का सवाल था, ये पूछा गया था। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 123.75 किलोमीटर इसका सही आंसर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था। निम्न संख्या अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या तथा ठीक बाद एक सम संख्या है? तो आपको बताना है कि ये आपको दी गई है काफी सारी संख्याएं। इसमें पूछा है कि इन संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले विषम संख्या एवं ठीक बाद में एक सम संख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई है पॉइंटों में, आपको इसमें जोड़ना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको पॉइंटों में संख्याएं दी जाए, आपसे जोड़ने या घटाने को कहा जाए, तो आपको सिर्फ इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिया गया है 0.105, उसके बाद दिया गया है कि 1.1.05, यानी कि आपको सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, इस प्रकार से आपको जोड़ना है। तो आप इसे स्वयं करिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, यानी कि 1.685। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बतानी है कि सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी होगी। तो आप इसे हल करके आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका भी आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आएगा, यानी कि 9/10 सबसे बड़ी भिन्न है इन 4 ऑप्शन में। तो दोस्तों यही थे जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं जो आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।